2021 में फोड़ दो, 2022 में फोड़ दो, 2023 में फोड़ दो। साथियों, ऐसी ही वीडियो आप हर साल देखते चले आ रहे हैं। तो फिर क्या कारण है जिसकी वजह से आप इतना सब कुछ देखने समझने के बावजूद आज तक सफल नहीं हो पाए, या जो आपके सपने थे आज तक पूरे नहीं हो सके? साथियों, इसका मतलब है आपको आज तक सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले वास्तविक तरीकों से अनजान रखा गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी दूसरी वीडियो इस टॉपिक से संबंधित देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ साथियों, हर साल की तरह आपका यह साल भी चला गया, लेकिन इस साल भी आपने साल की शुरुआत में जो सपना देखा था पूरा नहीं हुआ। किसी का सपना था एक साल में एक अच्छी नौकरी पा लेने का, किसी का अपनी कक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने का, किसी का अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, इसी प्रकार किसी का सेटल होकर शादी करने का, आप में ही से किसी का नया घर नई कार लेने का, अपना घर बनवाने का। ऐसे ही और भी बहुत सारे सपने जो हम साल की शुरुआत में देखते हैं, लेकिन साल पूरा हो जाता है, सपना पूरा नहीं होता। तो साथियों, सवाल ये है कि पूरा साल गुजर जाने के बावजूद ऐसी क्या कमी रह गई आपकी मेहनत में जिसकी वजह से आपके इतने छोटे सपने भी पूरे नहीं हो सके? जी हाँ, छोटे सपने। अब आप बताइए कि ऊपर के जितने सपनों की बात मैंने की है, क्या सिर्फ इन्हीं के पूरा हो जाने मात्र से आपका पूरा जीवन अच्छे से कट जाएगा? नहीं ना। इसका मतलब है कि ये जीवन की शुरुआत की पहली सीढ़ी मात्र है, जो कि जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। साथियों, आप देखते हैं कि आपके मोहल्ले व आस पड़ोस, साथ ही और दूसरे लोगों ने साल भर में इतनी तरक्की कर ली है कि किसी की सरकारी नौकरी या कहीं अच्छी जॉब लग गई है, किसी ने नया घर एवं नई कार ले लिया है, किसी के बच्चे ने पूरे जिले में टॉप कर लिया है, या किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत अच्छे अंक स्कोर कर लिए हैं, किसी ने एक ही साल में अपना बिजनेस शुरू करके उसे बहुत बड़ा कर लिया है, किसी ने कई मंजिला घर बनवाया। तो साथियों, ये सब सपने तो आपके सपने थे, लेकिन पूरे किनके हो रहे हैं? पड़ोसियों और दूसरे लोगों के। तो भाई, वे ऐसा क्या करते हैं कि आज वे इतने सफल हो गए हैं और हम वहीं के वहीं रह गए हैं? साथियों, एक बहुत ही फेमस शेर है जिसे सभी को समझना चाहिए कि नजरिया बदलिए नजारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, आप सिर्फ अपनी दिशा बदलिए, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। साथियों, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं आप गलत दिशा में तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट कुछ और है और आप केवल अपने परिवार रिश्तेदार के दबाव में आकर वो कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते। तो आज ही आपको अपने आप की सुनकर वो काम करना शुरू कर देना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जीवन आपका जीवन है और जो भी करना है वो आपको करना है, किसी परिवार के सदस्य या रिश्तेदार को नहीं। साथियों, किसी भी सपना को पूरा करने के लिए हमें अपनी मेहनत और लगन की भी समीक्षा करनी चाहिए। और आइए इसी बात को ध्यान में रखकर हम अपने मेहनत और लगन की समीक्षा करते हैं। सोचिए, अच्छी नौकरी पाने या अच्छे अंक लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे बात करते हैं। यदि आप इससे सहमत हैं तो बताइएगा। मेहनत की हद तक प्रयास, 100% डेडिकेशन, साथ ही रोज बिना गैप किए घर में कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई, और एक ऐसी दिनचर्या जिससे कि आपका शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहे, यानी नियमित व्यायाम, योगासन और भी ऐसी चीजें जो आपके दिमाग शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करती हैं। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि क्या आपने नौकरी पाने या अच्छे अंक लाने के लिए इतना सब कुछ किया? मेहनत की हद तक प्रयास किया आपने? 100% आपने उस कार्य के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण किया, डेडिकेशन किया? रोज घर में कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई बिना गैप किए आपने किया? सोचिए साथियों,
नहीं साथियों, आपने नहीं किया। अगर आपने किया होता तो आप आज एक सफल व्यक्ति होते, और यदि किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनकी सफलता अब दूर नहीं है। साथियों, ये सारी बातें आपको सुनने में तो सरल लग रही होंगी, लेकिन आप सोच कर देखिए मन की गहराइयों से कि आपने एक साल के दौरान क्या रोज 6 घंटे पढ़ाई किया है बिना गैप के। एक दिन 2 दिन छोड़ के आपने साल के पूरे 365 दिन में कितने दिन 6 घंटे कम से कम लगन के साथ पढ़ाई की है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक यानी बिजनेस की बात पर। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए क्या जिसका भी आपको बिजनेस करना था उस पर रिसर्च करके बिजनेस की शुरुआत की, भले ही वो एक बहुत छोटी शुरुआत हो। साथियों, रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक एक ही दिन में हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक नहीं बन गया, ये आपको सोचना पड़ेगा। उसने भी छोटे छोटे काम से शुरू किया था। इनकी बायोग्राफी हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, और ये वीडियो बहुत मोटिवेशनल होने वाली है। अब सवाल ये है कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर कुछ लोग सफल हो जाते हैं और जिनको जानकारी नहीं रहती वे वहीं का वहीं रह जाते हैं। तो इस वीडियो में हम दुनिया के उन सभी बुद्धिजीवी, धनी एवं प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अपने विभिन्न इंटरव्यूज में बताए गए तरीकों पर बात करेंगे, जिसके बल पर आज वे इतने सफल हैं। साथियों, धीरूभाई अंबानी को कौन नहीं जानता। धीरूभाई अंबानी ने कहा था, समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है, मैं समय से पहले काम खत्म करने की अपेक्षा करता हूं। साथियों, अब आप यहां से सोच सकते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इनके विचारों में कितनी तड़प और प्रयास है। यही आदतें इंसान को दूसरों से अलग व आगे रखती हैं, क्योंकि दूसरे सोचते हैं कि दिए गए समय में काम पूरा हो ही जाएगा, लेकिन ये सोचते हैं कि समय से पहले ही उस काम को पूरा कर लो ताकि अगले काम के बारे में सोचने का समय मिल सके। आइए बात करते हैं ऐसी ही कई हस्तियों के द्वारा बताए गए तरीकों के बारे में, जिसे अपनाकर हर व्यक्ति सफल हो सकता है अगर वह पूरी शिद्दत से इन तरीकों को फॉलो करता है। तो इन तरीकों में पॉइंट नंबर 1 है दृढ़ निश्चय यानी फर्म डिटर्मिनेशन। साथियों, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपनों को पूरा करने से पहले उसे ध्यान से देखना होता है। तो यदि आप भी कोई सपना देखते हैं तो उसे सिर्फ आप पूरा करेंगे, जिसके लिए आपको खुद से प्रॉमिस या फर्म डिटर्मिनेशन या कहें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि जब तक छोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और ये सब करने के लिए आपके पास एक महत्वपूर्ण और बड़ा कारण होना चाहिए, क्योंकि बाहर का मोटिवेशन आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। जब तक आपके अंदर जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके लिए कोई ठोस कारण नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो सबसे पहले उस कारण को ढूंढिए जिसके लिए आप वह सपना देख रहे हैं। साथियों, ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आप वो सारी चीजें समझ जाएंगे जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। साथियों, आपने दशरथ मांझी द माउंटेन मैन के बारे में जरूर सुना होगा, जिनकी पत्नी की मृत्यु पहाड़ से गिर जाने और पहाड़ के कारण ही हॉस्पिटल जल्दी न पहुंच पाने की वजह से हो गई थी, क्योंकि पहाड़ की वजह से ही गाड़ी को 80 किलोमीटर ज्यादा घूमना पड़ता था। इस बात से दुखी होकर उन्होंने प्रण ले लिया था कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दूंगा। और साथियों, उन्होंने 22 साल में, जी हाँ 22 साल में अकेले 25 फीट ऊंचे उस पहाड़ को तोड़कर 30 फीट चौड़ा और 360 फीट लंबा रास्ता बना दिया था। इसे कहते हैं फर्म डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय। तो आपको भी ऐसा ही कारण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 22 साल के मोटिवेशन के लिए उतना बड़ा कारण होना बहुत जरूरी है। साथियों, कुछ लोग कोई काम शुरू करते हैं लेकिन 1 से 2 साल में ही मन
तोड़कर निराश होकर उस काम को करना बंद कर देते हैं। तो आपके अंदर किसी भी काम को करने के लिए ऐसा ही मोटिवेशन पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कार्य को पूरा होने में समय लगता है। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे, रिसर्च एवं टाइम टेबल। जी हाँ साथियों, किसी भी कार्य के लिए हर छोटी चीज मायने रखती है। आप सोच कर देखिए, आपकी 2 पहिया गाड़ी का छोटा सा स्टैंड अगर ना हो तो आप गाड़ी दिन भर चलाते रहेंगे और अंत में बिना स्टैंड के उसे कहाँ ले जाकर खड़ा करेंगे। साथियों, आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च व कार्य योजना जरूर बना लें, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाता है कि उस कार्य के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आप कितना समय लगने वाला है और कितनी चीजें लगने वाली हैं और इस कार्य को कैसे करना है। साथियों, एक सर्वे में पाया गया है कि जो लोग अपने हर कार्य की प्राथमिकता व कार्य योजना पहले से तय रखते हैं, वही लोग ज्यादा सफल व्यक्ति होते हैं। जिस प्रकार घर बनवाने से पहले उसका नक्शा होना जरूरी होता है, उसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए हर कार्य की एक निर्धारित कार्य योजना व टाइम टेबल होना चाहिए। साथियों, पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करेंगे शुरुआत यानी इनिशिएशन के बारे में। जी हाँ साथियों, चाणक्य ने कहा था कि कोई काम करने से पहले स्वयं से यह 3 प्रश्न जरूर पूछ लीजिए कि मैं यह क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम यानी रिजल्ट क्या होंगे और क्या मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा। और इसका जवाब जब आपको आपके अंतर्मन से मिल जाता है, तभी उस काम की शुरुआत आप कीजिए। साथियों, किसी भी काम के पूरे होने की परिकल्पना तभी संभव है जब आप उसकी शुरुआत करेंगे। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता है। यदि आपने सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए शुरुआत भी आपको ही करना होगा, फिर चाहे वह शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। साथियों, एक रिसर्च में पाया गया है कि सफल होने के लिए जिन व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य छोटे छोटे प्रयासों से शुरू किया जाता है, उनके सफल होने के चांसेस 95% ज्यादा होते हैं। और जिनको कुछ नहीं करना है, वे सिर्फ सपना देखते हैं, फिर उसी सपने को पूरा ना करने के बहाने बनाते हैं। जैसे पढ़ाई ना करने के लिए वे कहेंगे आज से नहीं, अब कल से शुरू करेंगे। आज मौसम सही नहीं है, आज मूड सही नहीं है, कहीं मैं सफल ना हो पाऊं तो वो ऐसा भी सोचते हैं, चलो पहले कहीं घूम के आते हैं, तब फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। आज तो बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंडी है, जान बचाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही बहुत कुछ। साथियों, ऐसे ही बहाने आपको अपने सपनों से दूर रखते हैं। साथियों, जिस प्रकार सूरज निकलना नहीं छोड़ देता, रात होनी बंद नहीं हो जाती, दिन होना बंद नहीं हो जाता, इसी प्रकार यदि आपका कोई लक्ष्य है तो आपको बिना रुके लगातार उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना होगा, बिना किसी प्रकार के बहाने के। बहुत से लोग होते हैं बिजनेस शुरू करने की सोचते तो हैं, लेकिन अरे मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, अभी पैसे नहीं हैं, अभी मुहूर्त शुभ नहीं है, पैसा खराब ना हो जाए, इस तरह के बहाने बनाते हैं और इसलिए वो अपने बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते। इसलिए शुरुआत बहुत जरूरी है, आज से, अभी से ही। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 के बारे में, यानी पूरा प्रयास, फुल एफर्ट। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि इतना काम कीजिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए पूरा प्रयास करना बहुत जरूरी है। टॉपर बनने के लिए आपको एक टॉपर के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, समझो कि उसने ऐसा क्या किया जो आज वह टॉपर है। बिजनेस के लिए आपको उस बिजनेस व उस बिजनेस से संबंधित लोगों से रिसर्च करनी पड़ेगी। डिमांड और सप्लाई का ध्यान आपको रखना होगा और उसी में अपनी पूरी मेहनत झोंक देनी पड़ेगी। ऐसे ही हर वह कार्य जिसका आपने सपना देखा है उसके लिए अपना 100% देना पड़ेगा आपको। साथियों, यदि आज आप यह बहाना बना रहे हैं कि मैं अकेले ही यह कार्य नहीं कर पाऊंगा,
इसमें बहुत मेहनत है, तो कोई दूसरा आपसे ज्यादा मेहनत करके वह सब हासिल कर लेगा जिसके बारे में आप सिर्फ सपना देखते रह जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि आपकी सफलता के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, कभी कभी लोग ईगो के कारण भटक जाते हैं। वे दूसरों से छोटी छोटी बातों पर उलझकर अपना संयम, वक्त, धन सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सफलता का सबसे बड़ा फार्मूला है कि अगर बड़े सपने पूरे करने हैं तो आपको हर वो छोटी चीज छोड़नी पड़ेगी जो आपकी सफलता में बाधा बन रही है। केवल वही ध्यान रखो जो आप चाहते हैं, क्योंकि मिलता वही है जो आप चाहते हो, चाहे वह सफलता हो या फिर एक उलझी हुई जिंदगी। साथियों, दुनिया में जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, वे केवल ऊपर बताए गए इन्हीं तरीकों और विल पावर के बल पर सफल हैं। अगर आप इनके इंटरव्यू सुनेंगे तो आप पाएंगे कि इन्हीं पावरफुल ट्रिक्स को ये अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। चाहे वे मार्क जुकरबर्ग हो, एलन मस्क हो, वॉरेन बफेट हो, अनिल अंबानी हो, धीरूभाई अंबानी हो, कोई क्रिकेटर सचिन, विराट या कोई भी IAS, PCS, PM, CM आदि कोई भी। तो अभी और इसी वक्त आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि अगले साल यानी 2024 के अंत तक आप अपने वे सारे सपने पूरे कर लेंगे जिन्हें आप साल की शुरुआत में देखेंगे। और आज जो आप कमेंट सेक्शन में सपना लिखेंगे उसे साल के अंत में आकर जरूर लिखेंगे, यस आई डिड इट, हाँ मैंने कर दिखाया। ये है फर्म डिटर्मिनेशन साथियों। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन साथियों को भी शेयर करें जिन्हें आप भविष्य में सफल देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। याद रखिएगा ये 5 पॉइंट। धन्यवाद साथियों।